हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीसीए के बारे में। तो डीसीए के बारे में जानेंगे कि डीसीए को हमें कहां से करना चाहिए और कहां से नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बारे में बहुत सब सारी चीजें चलती हैं, बहुत झोलझाल है। कहाँ का डीसीए गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होता है, कहाँ का डीसीए वैलिड नहीं होता है। सबसे पहले पॉइंट पे हम इस पे बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे डीसीए क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी कोर्स ड्यूरेशन क्या होती है, इसके लिए फीस कितनी लगती है। इसके बाद में इसको करने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम कहां कहां जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हम कहां कहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब सारी चीजों को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो साथियों, यदि आप डीसीए कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं या आप कर चुके हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, इस चैनल पर अपडेट करता रहता हूं। और साथ के साथ बेल आइकन को तो जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको उन वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं डीसीए यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो साथियों, ये आपका जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इनको अलग अलग लोग कराते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट वाले कराते हैं, कॉलेज वाले कराते हैं और यूनिवर्सिटी कराती है। अब इंस्टीट्यूट वाले जो कराते हैं, जो अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं, उन्होंने इनको अपना एक कोर्स बना दिया है। उन्होंने 3 महीने में डिवाइड कर दिया, इसको 6 महीने में डिवाइड कर दिया और आपका 1 साल का कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको इसके पीछे का जो राज है वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा डीसीए होता है वो एक्चुअल में 1 ईयर का होता है। उससे पहले यदि हमारा 6 मंथ का है तो वो डिप्लोमा नहीं होगा। कोई भी यदि आपका 6 मंथ का कोई भी चीज है वो डिप्लोमा नहीं कहलाएगा, वो सर्टिफिकेशन कोर्स कहलाएगा। यदि आपका 3 महीने का है तो वो भी आपका सर्टिफिकेशन कोर्स कहलाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं वो कहां से रजिस्टर्ड है, कहां से वो वैलिड है, वो अपना जो आपको डीसीए दे रहा है वो कहां से दे रहा है। यदि वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपका डीसीए नहीं दे रहा है, जो एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है या आपका यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, वहां से यदि आपको डीसीए नहीं दे रहा है तो वो आपका डीसीए गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डीसीए जो है, आपको जो डीसीए है वो कौन कराएगा, यूनिवर्सिटी कराएगी, वो ही वैलिड माना जाएगा आपका 1 साल का जो डीसीए है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो डीसीए करते हैं वो अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं, जिसमें कि आपकी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट जॉब में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, और वहां पर डीसीए की हमें जरूरत पड़ती है। अब डीसीए जो है, एक चीज और मैं आपको साथ के साथ क्लियर कर दूं, आपने ओ लेवल का नाम सुना होगा, जो कि हमारा ओ लेवल कराया जाता है। तो डीसीए इक्वलेंट टू होता है हमारा आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट के बराबर, क्योंकि जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट है वो भी हमारा 1 साल का होता है, जो हमारा ओ लेवल हम करते हैं कोर्स, और हमारा जो डीसी है वो भी 1 साल का होता है। लेकिन वो वैलिड तभी होगा, आपका 1 साल का इक्वलेंट तभी होगा जब आपने वो यूनिवर्सिटी से किया हुआ होगा। यदि आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप करते हैं तो जो आपका डिप्लोमा होगा, डीसीए होगा, वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में उसको माना जा सकता है, रखा जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो साथियों, यदि आप डीसीए करने जा रहे हैं तो आप नॉलेज ले सकते हैं, आप पढ़ाई कीजिए, इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ाई मत कीजिए, इंस्टीट्यूट में आप मत जाइए, इंस्टीट्यूट में जाइए। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए डीसीए करना है तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी से अप्लाई कीजिए। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग, आप इसको रेगुलर मोड में भी कर सकते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज रेगुलर मोड में कराती हैं इसको, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस में भी आप डीसीए कर सकते हैं। डिस्टेंस में भी आपका डीसीए जो होगा वो वैलिड होगा, मान्य होगा, पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब में आप लगा सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप डीसीए डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ साथ आपको इसकी ड्यूरेशन भी क्लियर हो गई होगी। जो ड्यूरेशन होती है, वो जो एक्चुअल में ड्यूरेशन होती है वो होती है इसकी 1 ईयर। 6 मंथ का यदि कोई डीसीए करा रहा है तो वो डीसीए नहीं होगा, वो सर्टिफिकेट होगा। 1 साल से पहले का जो भी कोर्स होता है वो सर्टिफिकेशन कोर्स में आ जाता है, वो डिप्लोमा आपका नहीं होता है। जैसे आपका 3 मंथ के लिए आपने किसी ने डीसीए आपको दे दिया, 6 मंथ का दे दिया, तो वो आपका डीसीए नहीं कहलाएगा, वो आपका डिप्लोमा नहीं होगा, वो आपका सर्टिफिकेट हो गया, वो आपका डिप्लोमा में काउंट नहीं होगा। जो डिप्लोमा होगा आपका मिनिमम 1 ईयर का आपका चाहिए होगा। अब इससे आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। तो साथियों, यदि आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो उसके लिए
लिए तो आपकी योग्यता 10th पास भी है तो भी चलेगा, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसमें योग्यता के लिए कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने यदि 10th भी किया हुआ है, 12th भी किया हुआ है, तो आप वहां से डीसीए कर सकते हैं। यदि आप यूनिवर्सिटी से करने जा रहे हैं डीसीए, तो यूनिवर्सिटी से यदि आप डीसीए करते हैं तो डीसीए करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपने 12th किया हुआ हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th किया हुआ हो तो आप डीसीए कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे यदि आपने 12th किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किया हुआ है, चाहे वो रेगुलर है चाहे वो आपका ओपन बोर्ड है, लेकिन आपको उसमें 12th होना कंपलसरी है, 12th आपने पास किया हुआ हो यदि आप यूनिवर्सिटी से डीसीए करने जाएंगे। अब इससे आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो साथियों, इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है डीसीए यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सब सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेसिक पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर बेसिक में आपका पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसके बाद में प्रोग्रामिंग का कुछ पार्ट आपको सिखाया जाता है, C++ इसमें सिखाई जाती है। इसके बाद में आपको टैली सिखाई जाती है। इसके बाद में आपको डीटीपी सिखाई जाती है। तो इसमें ये सब सारी चीजें आपको कराई जाती हैं, क्योंकि इसमें आपको जो एक तरीके से जो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है, जो बेसिक पार्ट होता है, वो आपको सब सारी चीजें इसमें समझाई जाती हैं। और साथ के साथ इसमें जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, तो उसका भी ओवरव्यू आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, हार्डवेयर के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, तो वो भी डिटेल आपको इसमें पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। अब इससे आगे पॉइंट आता है इसके लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो उसमें तो इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से फीस रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग फीस रखते हैं, जो भी उनकी 5,000, 6,000, 10,000 जो भी वो फीस रखते हैं। यदि आप यूनिवर्सिटी से करते हैं तो यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो भी फीस लगभग इतनी होती है, 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 मैक्सिमम, उससे ज्यादा फीस नहीं होती है। तो इसके लिए आपको ज्यादा फीस खर्च नहीं करनी है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इसकी जो फीस होती है आपकी वो 5,000 रुपए से लेकर और मैक्सिमम 25,000 रुपए फीस इसकी रहती है डीसीए की। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी से भी करते हैं तो यूनिवर्सिटी से भी जो इसकी फीस होगी वो मैक्सिमम 25 से 30,000 रुपए इसकी फीस रहती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहता हूं। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब इससे आगे बात करें कि इसको करने के बाद में हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं। तो साथियों, कैरियर ऑप्शंस की यदि हम पहले प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में इसमें आपको जॉब मिल जाती है, आसानी से जॉब मिल जाती है। जैसे आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है, आपको डेटा एंट्री के वर्क करना है, कहीं भी किसी छोटी मोटी कंपनी में वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, इसका काम सीखना है तो आप वो भी आप काम कर सकते हैं यदि आपने अच्छे से अपना डीसीए किया है। आप जो प्रोग्रामिंग की लाइन में जा सकते हैं, आप जो है अकाउंट की फील्ड में जा सकते हैं, जो आपके छोटे अकाउंटेंट होते हैं उसमें आप वर्क कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो आसानी से प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाती है। ज्यादा बड़ी पोस्ट पे तो आपको जॉब नहीं मिलती है, लेकिन जॉब आसानी से मिल जाती है। अब उसमें जो प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज कितना मिलता है, प्राइवेट सेक्टर की हम बात करेंगे तो पहले तो प्राइवेट सेक्टर में जो आपको सैलरी मिलती है तो वही मिनिमम सैलरी की यदि हम बात करें तो 15,000, 15 से 20,000 रुपए के आसपास आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। 15 से 20,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग इसमें हो जाती है यदि आपने अच्छे से अपना डीसीए किया है और आप कहीं पर अच्छे से अपना जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। अब यदि हम गवर्नमेंट की बात करें कि ये गवर्नमेंट में आपको कहां बेनिफिट करेगा, तो साथियों गवर्नमेंट में बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं इसके लिए। जैसे कि आप हम यूपी पुलिस में भी बात करें तो यूपी पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकलती है तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने डीसीए किया हुआ है। वहां पर डीसीए मांगते हैं या आपने ओ लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ हो। तो आपने यदि यूनिवर्सिटी से डीसीए किया हुआ है तो आप वहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपने इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है तो वहां पर याद रखिएगा आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, यदि आपका जो इंस्टीट्यूट जिससे आपने किया है वो अच्छा बड़ा ब्रांड है और अच्छे से रजिस्टर्ड है, एआईसीटी का अप्रूवल है, तो आप कर सकते हैं, वो वैलिड होगा। यदि वो एआईसीटी से या आपका जो और मान्यता उसको नहीं है तो वो वैलिड आपका सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। यदि हम गवर्नमेंट में सैलरी की बात करें कि डीसीए करने के बाद यदि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वहां पर आपकी सैलरी क्या रहती है। तो डीसीए करने के बाद में यदि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया यूपी पुलिस में आपको डेटा एंट्री की जॉब मिल जाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी निकलती है वहां पर आप अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो आपकी मिनिमम सैलरी रहती है वो 25-26 हजार रुपए से मिनिमम सैलरी से लेकर और आपकी 60,000 रुपए तक सैलरी रहने वाली है। तो यदि आपको गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें जो आपकी सैलरी है वो आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 रुपए से लेकर
लेकर और 60-70 हजार रुपए तक रहने वाली है स्टार्टिंग में ही ज्वाइनिंग टाइम पे। तो साथियों मैंने ऑलमोस्ट सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो यदि अभी भी आपको मेरे से कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कितने संतुष्ट हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।